इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना की। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आज दा उन्वान है यीशु को ਅੱਜ ਦਾ ਉਨਵਾਨ है खुदा यीशु ਨੂੰ कबूल ना करन दा अंजाम की है। यीशु ਨੂੰ कबूल ना करन वालियां दा अंजाम, यीशु ਨੂੰ कबूल ना करन वालियां दा अंजाम की ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ कबूल ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ हाल है। 10वीं आयत तो लेके 12वीं आयत तक अल्लाह पढ़ाऊंगा। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते। शायद एक आवाज थोड़े कन्ना च पहली बार कही होए। 12 आयत की तलावत की गई है और ये 12 आयत 12 मजमून ने। 3 मजमून बड़े अजीब ने, 10वीं आयत, 11वीं आयत और 12वीं आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। यीशु मसीह ਨੂੰ ना पहचानन दा, कबूल ना करन दा अंजाम की है। जेलां भरियां ने, हस्पताल भरे ने और एक घरां चफरा तफरी है, जंगो जदल है पूरी दुनिया। जिंज जिन अमीर दौड़िया गरीब दौड़िया, बीमारियां की इंतहा हो चुकी है। 2 साल के अरसे दे विच 3 बीमारियां कहर बन के जमीन च आईयां ने और इलाज नहीं। जितनों ने उसे कबूल, जिन्होंने रद्द कर दिता है। 12 कबीले, 12 भरा, याकूब के बेटे, एक का नाम यहूदा और मुल्क के नाम दे विच जमीन इन्होंने अलग अलग मिली। 12 कबीलियां ने। यहूदा का कबीला अलग, 10 भरा एक पासे, 2 कबीले एक पासे और जिहड़ा अद्धा कबीला है उन्होंने जा मिलिया। फिर वो 2.5 कबीले जिहड़े यहूदी कहलाए और सारे 9 कबीले इसराइली कहलाए और जिन्होंने नहीं कबूल किया उन्होंने अंजाम किए। और ये मजमून में 1997 लिखा
97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ तक कितने साल हो गए? अंदाजा जरा सुनिए। और फिर इन्हां दा अंजाम की होया? अज भी वो लोग जिहड़े यीशु नूं कबूल नहीं करते, कलाम नूं कबूल करना ही यीशु नूं कबूल करना। मुकाश पास लिखा उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलमा से मुतकल्लम कैथलिक अंजील बाइबल। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। उस कलमे तर्जमे से फर्क आइएगा। खुदा मुतकल्लम में और मुंह चो निकला कलाम उदा कलमा है। मैं मुतकल्लम हाँ, मेरे मुंह दे विचों निकलिया कलाम मेरा कलाम, और खुदा के मुंह चो निकलिया हुआ कलाम खुदा का कलाम। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था और वही कलमा खुदा। यहूदियों के खानदान ने इन्होंने कबूल ना किया, रद्द कर दिता। और इसका नतीजा की निकलिया? मैं जो ये मजमून लिखिया और पढ़ के मैं अजीब तरीके से परेशान हो गया। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना करने के सबब यहूदी लोग दुनिया में तितर बितर हो गए, ना एक कौम बन सके और ना कोई मुल्क आबाद कर सके। यहूदी लोग दुनिया एक शहर दे विच नहीं, दुनिया दे विच तितर बितर होए। और सुना गया कि इन्हां दा हाल क्या होया? 19वीं सदी के आगाज में तकरीबन 10,000 यहूदी फलस्तीन में आबाद थे, मगर वो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर कर रहे थे। अकलीत बन के रहे, बड़े जुल्म करते सन, कारोबार ना देना, जे देना है तो फिर पैसे नहीं देने। लोग यसू दे कौम खुदा दी जलील और खुआर हो रही है। अज भी मसीही दुनिया पाकिस्तान दे विच दीगर ममालक बुरी तरह सताए जा रहे हैं। एक का नाम है एक तनख्वाह चाचा, दो तनख्वाह ने तावी चाचा, जे 4 तनख्वाह ने तावी चाचा। अज एक पूरा खानदान आया बड़े बड़े मसाइल लैके, कारोबार ठप होया, असी पेश नहीं जाती। मैं नाता खान जमात अगे सवाल किया, जेड़ा यसू 2 रोटियां 5 मछलियां ते बरकत देंदा है, वो यसू है कि बदल गया है? आप बताएं। नहीं बदल गया। जेड़ा 5 रोटियां 2 मछलियां ते बरकत देंदा है, साडियां 4 तनख्वाहां ते बरकत नहीं, 2 तनख्वाहां ते बरकत नहीं, 1 तनख्वाह ते बरकत नहीं। चाचा करने ओनू कबूल नहीं करते, सुनते नहीं, ओदी मानते नहीं, ओनू पाबंद करने। अज मसीही दुनिया खुदा नू अपना पाबंद कर दी है। साडी सुन सानू मन, साडी मन सानू कोई कम ना की, साई दे 4 काम कमाना, खाना, सोना ते पोना, बस। और 6 दिन तो बाद गिरजे जाके बह के आ जाना, और फिर ओदा 6 दिन तक नशा नहीं लेंदा। मैं गिरजे गई सा, मैं गिरजे गया था, जवान आंदा मैं गिरजे गया था, मैं जाके गीत गाए सन, तबला बजाया,
और इस इबादत का 6 दिन तक नशा नहीं लेंदा ये है तो कलाम पूरे विश्व को गई और हैकल दे विचों शैतान कलाम खो लेंदा अभी जाने अभी खाली जांदे ने खाली आ जांदे ने जब को गया मजूसी यीशु दे कोल गए ने मैं मुझे तीन साल मैं जमात अगे सवाल किया तुसी की लेना आए हो वो सारे परेशान हो गए बड़ी बड़ी जमात और वो काफी लोग बाहरों आए की जाके जाओगे की लैके आए हो की लैके जाओगे वो परेशान हो गए मैं क्या तुसा ने सवाल किया है मैं सवाल किया दसो मजूसी यसु दे कोल कुछ लैके आए और फिर कुछ लैके गए और असी ना कुछ लैके जाने ते ना कुछ लैके आने हैं और उल्टा 10-20 रुपए का नुकसान करके आ जाते हैं वो बच्चों दे छड़ते वो ना करने के सबब कबूल ना करने के सबब से से यहूदी लोग दुनिया में तितर बितर हो गए पूरी दुनिया में दोस्तों 160 मिनट और 160 मुल्कों से तितर बितर हो गए ना एक कौम बन सके ना कोई मुल्क आबाद कर सके 19वीं सदी के आगाज में तकरीबन 10,000 यहूदी फलस्तीन में आबाद थे मगर वो जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी बसर करते थे मुसलमाना दे जेरे साया अकलियत बन के रहे गुलाम बन के रहे 1870 ईस्वी में तुर्कों ने यहूदियों को जमीन खरीदने मकान बनाने की इजाजत दी उन्होंने थोड़ा जिहा तरस आ गया और जो जमीना खरीदन मकान बना लगा 1880 में रूस ने जबरन उनको अपने मुल्क से निकाल दिया उस वक्त हजारों यहूदी फलस्तीन में वापस आ गए जो रूस ने उन्होंने कढ़िया जबरन कढ़िया मार मार के जायदादा छिन गया उन्होंने हाल किया इज्जत गई दौलत गई हाल की होया ये मुल्क फलस्तीन च आ गए और मुश्किल वक्त फिर उसे पै गया आसमान से गिरा खजूर में अटका और 1897 में पहली सयूनी कांग्रेस कायम कर दी गई और आलमगीर यहूदी तंजीम बनाई जिसका नाम आलमी सयूनी तंजीम हुआ याद रहे यरूशलेम का दूसरा नाम सह्यून है 1900 में 40,000 यहूदी अपने वतन में वापस आ गए और 1914 तक उनका शुमार 80,000 से ज्यादा हो गया पहली और दूसरी जंग अजीम के दौरान दूसरे मुल्कों में आबाद यहूदियों को बुरी तरह सताया और हलाक किया गया पहली जंग अजीम 1943 हुई और उदों ने दिते बड़े भारे दिन और बुरे दिन सन ते बुरे दिन खुदा वालों होंदे तीमुथियुस नु खत लिखिया पौलुस ने जान रख बोलना जाए आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे और फिर अपने मुल्क फलस्तीन में आकर आबाद हो गए इस तरह बदल हफ्ते हदात के तहत इस तमाम इसराइली 1948 में एक कौम की शक्ल में मुत्तहिद हो गए जिदों रद्द किए गए ने कल्ले किए गए ने इन्हों कट दिता गया है ये तितर बितर हो गए ने 1900 या 2500 साल तक ये आवारा फिरे ने कभी इस मुल्क कभी दूसरे मुल्क कोई अफ्रीका जाता है कोई अमरीका जाता है उसे जाके कैद हो जाता है जो वापस आते राह च दाखिल लुट लेंगे ने फिर आके इतने कोई 20,000 खा लेंदा है यानी ठिकाना को नहीं जिन्ना यसु ने कबूल नहीं किया ठिकाना को नहीं यानी ज़हनी सुकून को नहीं और इसी माह में आजादी का ऐलान कर दिया गया
इसराइली सल्तनत का मकसद तमाम यहूदियों को आबाद करना और बाकी जलावतनों को फलस्तीन में इकट्ठा करना है। इस नई हुकूमत के पहले 18 माह में 3,50,000 यहूदी दुनिया के चारों मुल्कों से तरफ से अपने मुल्क में आकर आबाद हो गए और 45,000 यमन से, 1,30,000 इराक से, 33,000 तुर्की से, 20,000 चिकोस्लोवाकिया से और 36,000 बुल्गारिया से, 7,000 रेगलोसोलिया से और 28,000 पोलैंड से, 35,000 शुमाली अफ्रीका से, 50,000 चीन से और बहुत से हिंदुस्तान से और दीगर ममालिक से आए। इस तरह दुनिया के चारों तरफ से 1900 या 2500 साल तक खाना बदोश गए। वही जानते नहीं है, खुदा जानता है। बच्चियां नूं लैके कदी इधर ते किराए ते जान मकान बदली करन। बच्चियां ते बीबियां दा की हाल हुंदा है। मैं नाश्ता करके बाहर आया, लोका मकान बदली कीता, कपड़े फटे, मंजियां टुटियां, दोरी डंडा टुटा, हर शय टुटी फुटी। मैं कहना नु हाथ ला मकान बदली करने को चीका आई मकान बदली करन ते सबबो चीका आ जांदियां ने ते लेकिन इसराइली कदी इस मुल्क कदी उस मुल्क कदी उस मुल्क पूरा पाकिस्तान फिर रहे ने। कदी पंजाब, कदी फिर इत्थे, कदी हैदराबाद, कदी लियारी, कदी नाता खान। इहदा सबब की जितनों ने उसे कबूल ना किया, रद्द कर दिता। उन्हां दा जमीन ते ठिकाने है ही कोई नहीं। होश विच आ गए, उन्हें मनना हो रहे यीशु खुदा दा बेटा है, उसदी मां दा नाम मरियम है, उन्हें साडे वास्ते सलीब उठाई है। और गल को नहीं, नारा मार लिया, इबादत हो गई। ये सदा 1948 में खत्म हो गई। मेरी पैदाइश 1947 की और पहली जंग अजीम तो बाद मेरी पैदाइश की। और मैं 76 साल 5 महीने का हो गया। मैं तारीफा पढ़िया कितने कितने ख्वार होंदे रहे, दर दर दे फिरने नालों एक दर्द होके बह जा, छड़ लाते चांदे फिरना यीशु दा होके रह जा। और हैरानगी की बात यह है कि तमाम दुनिया में यहूदी लोग 1900 और कुछ 2500 बरस से पेशतर 2500 बरस से मुंतशिर हो चुके थे। हर जगह और हर मुल्क में उन पर तशद्दुद किया गया। ना इन्हें अपनी कौम बदली है, ना ये उबड़ हुए ने, ना अपना ईमान छड्या है, ये अपने ईमान से कायम रहे। इन्होंने लालच भी दिता गया साढ़े दीन दे विच आ गए और हर मुल्क के पेशवा क्या साढ़े दीन च नहीं आए। हर मुल्क में उन पर तशद्दुद किया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कौमियत तर्क नहीं की। जुल्म की वजह से खुदावंद मसीह को कबूल ना करने के सबब से यहूदी लोग दुनिया में तितर बितर हो गए। आज भी जो लोग यीशु ने कबूल नहीं कर रहे, अंजाम बुरा हुंदा रहेगा। हालात नहीं बदलेंगे, हालत नहीं बदलेगी, शैतान खुश हो जाएगा। ठीक है, देखो खुआर हो रहे हैं। मुकद्दस हिजकिय्याह नबी की पेशन गोई पूरी हो रही है और ये रोज़ी अजीम का
अजीम निशान है जो सारी दुनिया और सारी कौमों में देखा जा रहा है। मुकद्दस हिजकिय्याह ने पेशन गोई पूरी हो रही है और इस वक्त भी 11 मिलियन के करीब यहूदी दीगर यहूदी ममालिक में फैले हुए हैं और उनमें बहुत से यहूदी इस सदी के आखिर में मुल्क मौदा में चले जाएंगे। जो मैं सब जाऊँ जब ये फलस्तीन जाके जमा हो गए तो यस तो काम दिया उदो यासर अरफात जिंदा हमने ठीक है जाके हमें और अक़वाम मुत्तहिदा जाके ठीक है सारी जमीन से कब्जा कि साडी जमीन ते कब्जा हो रहा है। वो क्या कि अभी उन्हें आख्या आप ही लड़ो, देश में क्यों नहीं इसराइल दे विच क्यों नहीं जाते, साडी ये जमीन साडी है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ उन्हें आख्या साडी सदा खत्म हो गई है। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ईसाया 34:35 बात दे विच नहीं है, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਤ ਹੋਊਗੀ जंगल आबाद होंगे, ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਤ ਹੋਊਗੀ वीराने आबाद होंगे, बाग लगेंगे, जंगलात फसलें उगेंगी जंगल है और जंगलात जाता रहेगा तो यह भगवान की बात और यासर अरफात बेबस हो गया। ये जो साडी सेवा करते हैं उन्हें आख्या साडी सदा खत्म हो ये गई, बात अभी वापस आ आने गए। के लिए अन करीब से है यहूदी और इसराइली एक बात एक ब्लॉक बन जाएंगे, ये नहीं मन अजय नहीं बने, ये अलग ना अजय अलग लग रहे। मैं एक मौलवी पूछे एक जुम्मा यहूदियों का खतरा दे एक जुम्मा इसराइलियन का खतरा दे एक ही अंदा पता नहीं। मैं क्या साढ़े पादरी नहीं पता नहीं यहूदी कौन है इसराइली कौन है। 4.5 कबीले यहूदी के लाए, 9.5 कबीले इसराइली के लाए उस वक्त पे ना के सारी जमीन और उस वक्त इन्हां ते खुदा दी रहमत हो चुकी है। ना मुझे का हम छुए कौन कहता है कि जेड़ा तुहानू छुएगा, जितने साल सिक्किया दी किताब जनाब बच्चों की पुकार जला वतनों की पुकार दो बार दूसरा बाब 8 है। जिक्रिया दूसरा बाब 8वीं आए, चांदी मेरी है सोना मेरा है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। जिक्रिया दूसरा बाब 8वीं आए, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर 8 बाप की किया खुदा ने इनको का हाल करने में वादा कर जला वतनों को वापस आने की पुकार सुनो। खुदावन फरमाता है, शिमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानद तरह गंदा किए गए, निकल भागो। खुदावन फरमाता है, ऐ सिय्योन तू जो दुख्तर बाबुल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुष्टि को छूता है। सामने के सारे मिलकर के जो जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुष्टि को छूता है। इसराइली 37 मुल्कां दे विच करे उन्होंने चैलेंज किया है, एक बंदा मारोगे 1000 मारा। फलस्तीन 4 साल तो हमले कर रहे हैं, कोई मुल्क उठता नहीं पिया, ये पीछे अमरीका का हाथ है। नहीं नहीं नहीं, खुदा का हाथ जेड़ा तुहानू हाथ लांदा है मेरी अख दी पुतली विच हुंदा है। ज़बूर 17 ज़बूर और ओदी 8वीं आयत। अपनी दुआ दे विच इजाफा करो। जो ज़बूर गाने अख दी पुतली बांगर मैनू परा दे रख बचकार, मुझे आंख की पुतली की तरह महफूज रख। सोन लग्या ये आयत पढ़नी है, पूरा ज़बूर पढ़नी है, 2 घंटे नहीं लगने। खुदा दी हिफाजत दे विच आ जाएंगे,
ते परा थले आ जाएंगे। पंजाब जैसे बिल्डिंग पंजाब देसी मुर्गियां होंगी बड़ी सर ताकत और बढ़िया ताकतवर लोग भी ये सब बात है ये और जो कोई चीज हमला कर दिया सर अच्छा जो बच्चियां ते परा थले छुपा लेंदियां। पंजाब के पता चले पंजाब की कोई खुदा अपनी कौम में अपने परा थले छुपांदा है से सेंसी गुजर से पावनी गुना और 37 मुल्का पावर नहीं है कि इन्होंने राष्ट्रीय जैसे हमला किया सारे मिलकर की पूछा खाएंगे मुझे आंख की कुत्ते की तरह महफूज रख मुझे अपने परों के साया में छुपा ले। शहर जाते हो कि आयत पढ़ लो पंजाब जाते हो बाजार जाते हो गुआंढी वाले जाते हो जिथे भी जाते हो ये आयत पढ़ लो अख दी पुतली वांगू परां दे रख विचकार और ज़बूर 91 दे विच लिखिआ है जो हर ताला के पर्दा में रहता है खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहता है खुदा दी खंघ दी छां में और आराम 1900 साल तक वो दुख पर 2500 साल तक वो दुख पाए समझ गए खुदा छड़ गया है तेरे खुदा ने बुलाया है सदा खत्म हो गई है चला वतनों की पुकार जेड़ा तुहानू छुंदा है मेरी अख दी पुतली नु छुंदा है और किवें फिर मुल्क इस्राइल नु हाथ लाएंगे सवाल पैदा नहीं हो सकता। बियाबान बिराने शादमान होंगे ये यशायाह की किताब से है 35 बात की पहली आयत है और दश्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा। यशायाह 6 बाब 27 में आए अब आइंदा याम में इस्राइल जड़ पकड़ेगा और इस्राइल पिटनेगा और भूलेगा और वो इस जमीन को मेमों से माला माल करेगा। इस वक्त 200 मिलियन से ज्यादा दरख्त लगाए जा चुके हैं। हर हफ्ता दरख्त लगाओ मुहिम के तहत दरख्त लगाए जा रहे हैं। जंगल जंगल रहा ही नहीं और एक पौधे की कीमत 30 रुपए है। इस्राइल के पास सैकड़ों ज़रई आबादियां मौजूद हैं। यहाँ तक के यंगूरिस्तान में शहर और गांव तेजी से तरक्की कर रहे हैं। बड़ी कसरत से फल पैदा किए और फरोख्त किए जा रहे हैं जिनकी सालाना आमदनी 85 करोड़ है। ये उस वक्त की गल है आउंदी नहीं 1997 की गल। इस्राइल के पास मादनियात का बड़ा जखीरा है। वो पहाड़ ने उन्होंने को तांबा निकलता है लोहा निकलता है पैसा निकल दिया ने कोयला निकलता है चश्मे निकलते हैं सिक्का निकलता है धात निकलती है। और इसके अलावा इस्राइल ने खुद जेट हवाई जहाज तैयार कर लिए हैं। ये किसी का मुताज नहीं कि जहाज भेजांगे जंगी जहाज आप मेरे अपने बाग तेल अपने जमीन का किसी का मुताज नहीं। ये वे खुदा नु कबूल करने का तरीका मौत मिल जाए किस्मत जाग जाती। एक शायर ने गीत लिखा है जिन्होंने मौत मिल गई है उन्होंने भाग जाके इन्हीं के 5-6 पुत्र होंगे ते भाग जागेंगे औलाद ते सूली ते टंग देनी है और जेडी बरकत है एक बयान तार दी है। इस तरह इस रोजे जिन की बहुत सी पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। इस्राइल के पास इस वक्त 36 तेल के कुएं हैं जिनसे तेल हासिल किया जा रहा है। रूस मुताज हो गया है बरतानिया के ईरान हो गया ये नहीं उन्होंने कुएं से तेल घट हो गया और इन्होंने कुएं से तेल घट हो गया। बरकत हो जेब खाली होनी भावे 10 रुपए पे हो मैं लाली पैगाम दिता
मैं उदों ड्यूटी करता सा, 2500 तनख्वाह दी सी। उदन महीने की 28 तारीख सी। मैं क्या किसी को पिछले महीने के पैसे बचे हैं, ये इस तरह की भैन उठी, उन्हें हाथ खड़ा किया, उन्हें आख्या मेरे घर 300 रुपया मिला। मैं क्या बरकत सारे ताड़ी मार खुदा करे यीशु नु कबूल कर, यीशु नु कबूल कर, जिंदगी तो पावेगा, जे ना करे तौबा सीधा दोज़ख च जावेगा। बेहतर है कि यीशु नु कबूल करके जिंदगी गुजारी और बांह दे हाथ उठा दे। यीशु मैंने फड़ लेगा, कौन छुड़ाएगा? कुत्ते के मुंह तो हड्डी नहीं छुड़ा सकते, शेर के कोलों को शिकार नहीं छुड़ा सकते। जिन्होंने खुदा फड़े है, यीशु ने फड़े है, कौन छुड़ाएगा? आमीन।